अब बात करते हैं मूवमेंट और टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सम सिंपल सी चीज है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड। कौन सी? जो फोर्स से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, इसकी वजह से आपको टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है, यानी कि इसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है किसी भी बॉडी में। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद आपको रोटेशन मिल रहा है ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस का मतलब आपने एक पॉइंट को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, फिक्स क्या कर दिया या फिर आपने पिवोट कर दिया उसको। ठीक, कोई दिक्कत? इसको सिंपल से सिर्फ समझते हैं। एक आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, सेम जो हमने अभी लिया था। मैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लेता हूँ या इरेगुलर लैमिना ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पिवोट कर दिया, फिक्स कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिसके बॉडी रोटेट होगा वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। ठीक है, अच्छा, अब हम फोर्स लगाते हैं। सपोज यहाँ पर, सपोज हमने फोर्स एक्सर्ट करी यहाँ पे एफ। ठीक, तो जब हमने फोर्स यहाँ एक्सर्ट करी, अब ये यहाँ से बन चुका है, देखो यहाँ से ही बन चुका है, तो कैसे घूमेगा? या ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ ऐसे घूमेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ फोर्स लगाई। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि असल में है नहीं, लेकिन फिर भी मानते हैं कहां से रोटेट होगा ये यहाँ से, इतना यहाँ से रोटेट होगा। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, ये होता है लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन लाइन ऑफ फोर्स जहां लगेगी, वहां से जहां से आपने पिवोट किया है, जिस एक्सिस से वो घूमेगा, जहां से आपने पिवोट किया है, वहां से लाइन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस भी चाहिए होगा। वो डिस्टेंस ये है। ठीक है, ये है आपके पास डिस्टेंस। ठीक, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। इसको मैं सपोज आर मान लेता हूँ। आर ले सकते हैं आप, इस डिस्टेंस को आर ले सकते हैं और डी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। जो भी आप डिस्टेंस लेंगे वहां आपको बोर्ड के पेपर में मेंशन कर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लेकिन आप मेंशन कर दें दैट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ फोर्स बी डी और आर। ठीक है, यहाँ पे कितने एंगल पे फोर्स के साथ बनना है, 90 डिग्री पे। ठीक, इससे क्या होगा, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये रोटेशन मिलेगा इससे, इन दोनों चीजों से हमें मिलकर रोटेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो हम डिनोट करते हैं किससे, टाउ से। इसे बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ का एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में है, बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही बोलेंगे क्या, फिक्स्ड पॉइंट। तो इट इज इक्वल टू एफ इंटू इतना। ठीक है, एफ इंटू ये हमने ले रखा है आर, तो टाउ का फॉर्मूला बन जाता है एफ इंटू आर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आर ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, ये वाली लाइन ऑफ फोर्स, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी कि फिक्स पॉइंट, जहां से ही रोटेट होना शुरू होगा, जिसके अबाउट रोटेट होना शुरू होगा, सॉरी, जिसके अबाउट रोटेट होगा। ठीक है, यहां से टॉर्क आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, आर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपके पास टॉर्क है, ठीक है, टाउ जो है, ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो ध्यान रखना। यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो फैक्टर्स फॉर्मूले से ही फैक्टर निकल जाते हैं। दो ही फैक्टर हैं जिस पर टाउ डिपेंड कर रहा है, किस किस पे, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एक तो एक फैक्टर जो है आपके पास वो है फोर्स, दूसरा फैक्टर है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यही दो फैक्टर हैं जिस पे टाउ डिपेंड करता है। सीधा सीधा फॉर्मूले से पता चल रहा है, फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। खत्म कहानी। तो फैक्टर का सीन भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। ठीक, अच्छा, यूनिट पूछता है, अगर यूनिट ऐसा यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट कैसे निकलेगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर।
ठीक। सीजीएस यूनिट क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। और भी यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास 1 kgf मीटर। 1 kgf का मतलब कौन सी थी, ग्रेविटेशनल यूनिट्स होती है ये फोर्स की, कौन सी, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो 1 kgf को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसे 1 gf सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डाइन सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, ठीक है। सॉरी 1 डाइन नहीं, 980 डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 kgf किसके बराबर होगा यहाँ पे, 1 kgf बराबर होगा आपके पास 9.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सही है। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई अब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके बाद दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे सर, जैसे घड़ी, एक सेकेंड यार, अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे सर, कुछ इस तरीके से क्लॉक चलती है ऐसे, ये चलता है ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा ध्यान रखना, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है किसी भी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो जो उसके साइन लिया जाता है मूवमेंट का, ठीक है, वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, ठीक। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा कि इफ अ बॉडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकिंग द साइन एज नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने उसमें, ठीक है। दूसरा कौन सा है, क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लॉकवाइज में जो साइन ले जाएगा वो क्या ले जाएगा आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूं +5 न्यूटन मीटर, प्लस का मतलब डायरेक्शन, तो आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का मतलब समझ जाएगा कोई भी, क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं लिखता हूँ -5 न्यूटन मीटर, माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, सही है। वरना आपको अगर प्लस माइनस नहीं लगाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, और 5 न्यूटन मीटर ब्रैकेट में लिखेंगे आप क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको यार तो न खून पिया भाई, अगर माइनस नहीं लगाना है तो लिखेंगे 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नहीं लगाना है तो आप लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब एक चीज आती है, हाउ वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। हम किसी भी बॉडी का जो रोटेशन है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, दो ही तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो हम किसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दें। कैसे, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, मैंने फोर्स लगाई कुछ इस तरीके से, तो ये कैसे घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा। अब मैंने फोर्स लगाई इस तरीके से, तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे। अगर फोर्स इधर लग रही है तो ये क्लॉकवाइज है, अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो मैंने फोर्स की डायरेक्शन बदलते ही, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन बदलते ही रोटेशन बदल दिया, रोटेशन का डायरेक्शन बदल दिया नेट से पहले, ठीक। दूसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस जगह पर फोर्स लग रही है, ठीक है, सही है। यहाँ तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, सपोज यहाँ से लग रही है, चलो इधर हटाओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया, लो, ठीक है। अब सर ये वाली फोर्स नीचे लग रही है, ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो एग्जाम्पल जो हमने ऊपर ले लिया था, ये फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है। अब
मैं फोर्स लगाता हूं सपोज यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स जहां पे फोर्स लगे ये है आपके पास कौन सा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का। अब दूसरे में मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही बदल दिया, मैंने यहाँ लगाया था, मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ लगाया नीचे, ठीक है। अब ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो ये वाली बॉडी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, ये वाली बॉडी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल सकते हैं, चाहे तो यहाँ और यहाँ। यहाँ मैंने देखो पॉइंट यहाँ पे एक ही था, यही पॉइंट था और यही पॉइंट है, बस मैंने यहाँ फोर्स डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये है आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और कैसे आप किसी भी बॉडी का रोटेशन चेंज कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में, जैसे कि स्टेयरिंग व्हील्स, ठीक है। और देखो अब आते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एप्लीकेशंस भी तो होने चाहिए, ठीक है। एंड सो बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहले टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आप रोटेट करते हैं ना, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से, तो गाड़ी रोटेट हो जाती है। जरा सा इधर करेंगे तो गाड़ी इधर आ जाती है, जरा सा इधर करेंगे तो इधर आ जाती है, ठीक है। दूसरा आपके पास डोर, आपके घर में सबके दरवाजे हैं, ठीक है। तो डोर में देखते आपने देखा होगा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो सबसे कोने में लगता है। डोर क्या होगा, यहां से हिंजिस से बंधा हुआ होगा, और आपके पास जहां फोर्स लगाएंगे वो यहाँ होगा, ठीक है। तो आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ आपके पास एफ लग रहा है और ये हिंजेस है, बंद फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो जितना दूरी होगी उतना आराम से दरवाजा खुलता है। अगर आप यहाँ फोर्स लगाएंगे ज्यादा लगानी पड़ेगी, यहाँ लगाएंगे और ज्यादा लगानी पड़ेगी, यहाँ लगाएंगे तो और कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। रोटेशन ऑफ बाइसिकल व्हील, बाइसिकल में देखा होगा एक फुट पेडल होता है, जैसे कि ये आपके पास रिम है, रिम से ऊपर ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा और यहाँ पे पेडल होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, पेडल। तो पेडल पे आपके लगा रहे हैं फोर्स, और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। ठीक, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये चीज मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में, ठीक। तो ये आपके पास रिम हो गया, ये पेडल हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। स्पैनर मतलब जो चाबी आती है ना, देखा होगा आपने घर में नट्स वगैरह खोलने के लिए, वो स्पैनर होता है, उसको भी रोटेट करना पड़ता है। देखो तीन सारे एग्जांपल्स में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के सारे एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, क्या है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। ये चीज देखो दोनों, यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि अगर एफ इंक्रीज होती है तो जो आर है वो क्या होता है, डिक्रीज। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं, एफ एरो पर मतलब इंक्रीज, डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फोर्स आपको कम लगानी है किसी भी चीज पे, एरो डाउन मीन्स एरो नीचे का मतलब डिक्रीज, अगर आपको फोर्स कम लगानी है, डिक्रीज करनी है, तो आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस कहां से बढ़ाना पड़ेगा, सेंटर से। इसी वजह से क्या होता है ना, एक कार का व्हील है और एक बस का व्हील है, कार के व्हील को पूरा घुमाना पड़ेगा तो जाके पूरी रोटेट होगी, बस के व्हील को वो आधा घुमाता है और पूरा रोटेशन मिल जाता है उसको, ठीक है। कम फोर्स लगाएगा और रोटेशन उतना ही मिल रहा है जितना कार वाले को मिल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बस का जो स्टीयरिंग है वो बड़ा है, ठीक है। तो जो बस का स्टीयरिंग है ना वो बड़ा है, उसमें डिस्टेंस बड़ा है, सपोज ये 15 मीटर है, ठीक है, और वो फोर्स यहाँ लगा रहा है, तो रोटेशन यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो कार का व्हील है वो छोटा है, ये सपोज 7 मीटर है, ठीक है। तो इसको ज्यादा घुमाना पड़ेगा, और फोर्स यहाँ भी उतनी लग रही है, फोर्स वहां भी उतनी लग रही है, इसको ज्यादा घुमाना पड़ेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। रोटेशन आपको यहाँ भी मिलेगा, रोटेशन आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी तो स्टीयरिंग को पूरा ऐसे करके घुमाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको टायर्स में व्हील्स में रोटेशन मिलेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है और फोर्स कम है, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, आधा ही घुमाया बस पूरी मुड़ गई, ठीक है। आधा घुमा के बाद यहाँ रोटेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक। सब में एक एग्जाम्पल है, जितना ये अब बाइसाइकिल की बात करते हैं, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही पेडल आपको कम मारने पड़ेंगे, जितना डिस्टेंस कम होगा यहाँ से रिम से जहां से वो चेन से घूमता है, ठीक है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतने ही पेडल ज्यादा मारने पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस एक सिंपल सा फंडे पे बेस है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन इसकी। फोर्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। ठीक, चलो तभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ 20 है, यहाँ मारूंगा तो कितना हो गया 15, अब डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स ज्यादा लगेगी। यहाँ आ गया तो यहाँ तो डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, यहाँ हो गया सपोज 5। ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो गया है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। इसलिए जितने भी आपके पास ऐसे चीजें होती हैं जिनको रोटेशन के थ्रू घुमाना होता है, उनमें डिस्टेंस ज्यादा दिया जाता है ताकि फोर्स कम लगानी पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत, वरना हमें इन सब चीजों का फायदा क्या है अगर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जरा।